जाएगा, फिर कोई खानदानी मर जाएगा। चाप पीछे कहीं के नालायक बात पीछे। बहुत कमजोर दिल का है, हमने बेटे की मार नहीं बर्दाश्त कर सका और अपने होश को खो दिया। लेकिन नहीं भाई अवतार छठा सिंह, जब तक कि अपनी पंचवान का ताला नहीं खोलता है तब तक इसके ऊपर कोई भी रहम नहीं लाया जाएगा। ऐसे होश में आने के बाद इतना मारो कि राजापुर चौकी की फर्श लाल हो जानी चाहिए, इसका शरीर एकदम सफेद हो जाना चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी इसके ऊपर रहम लाने की कोशिश किया तो इसका हाल देख रहे हो, उससे बदतर हाल हम तुम लोगों का कर देंगे। जब तक कि अपनी पंचवान का ताला नहीं खोलता है तब तक इसे ना ही तो खाना दिया जाएगा ना ही तो इसे पानी दिया जाएगा। तब तक मैं इसकी चार्जशीट तैयार करता हूं। ड्यूटी तुम लोगों की बहुत सख्त होनी चाहिए। आधे घंटे के अंदर मैं फिर से इसकी खबर लूंगा। ठीक है, ड्यूटी में कौनो लापरवाही मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। जय हिंद। इस पट्टर है साला का सही है साला पट्टा इस पे चल रहे थे, बोटी हमारी कांप रही थी यार। एक पट्टा हम भी खा गए। तो तुम खा गए, अच्छी बात हुई, खा गए। साहब छोड़ दो नहीं तो मर जाएगा, साहब छोड़ दो नहीं तो मर जाएगा। सोचे ये मर जाएगा तो हमारी तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। हमारी क्यों नौकरी जाएगी, हम यहाँ से ट्रांसफर अपना करवा लेंगे। तो बात सही है। सही है कहते हो, जाओ हमारे लिए कप चाय बनवाओ और भंडारी से कहकर अभी हम पीते हैं, तब तक साले की धुलैया करते हैं। अच्छा, अचानक हमारा रिवॉल्वर निकाल लिया और हमारी कनपटी पे लगा दिया। हमसे कहने लगे हम जा रहे हैं, तुम जा रहे हो भैया तो जाओ, जा रहे हो तो जाओ। तो का गोली खाई जाई, हाथी जैसा शरीर लिए हो और एक मुचुम पे काबू नहीं कर पाए। और एक बात कह के गया है, कहते अपने साहब से कह देना पीछा मत करे वरना भूल जाऊंगा कि वो कानून के रक्षक नहीं है। यो तुम जान लो साहब, मार वो तुमको डरी। क्या वो साला हमें धमकी देकर गया है। कितना समय हुआ है? हम आज रात तुम पीछा ना करो ना तुम्हारी जिंदगी गए। कितना समय हुआ है? 5 मिनट। 5 मिनट हुआ है तो काफी दूर नहीं गया होगा। उसका पीछा करो, बचकर नहीं जाना चाहिए। आइए लग चुकी है। इन खून के छींटों का सहारा लो, वो यहीं कहीं पे छुपा होगा, बचकर नहीं जाना चाहिए। क्या कह रहा है? शिवा भाग जाओ, पुलिस आ रही। हम उसे पकड़ना चाहते हैं और तू उसे भगाना चाहता है।
और हत्या का दो किसके होते हैं रे? इनके मैडम कह रहे तो ही आदमी। क्यों चड्ढा सिंह, ये क्या बता रहा है? सही बात है, आखिर कसम सबे बगत ढूंढने गए देखे न इनके मेरे के दो ही आदमी यही है ड्यूटी करत एक और इनके कोट। क्यों चड्ढा सिंह? चड्ढा सिंह भले हवलदार, शिवा के एक नहीं दो गोलियां लग चुकी हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है गोली या तो उसके बाजू में लगी है या तो उसके पैर में लगी है। अगर सीने पे लगी होती तो इसी जगह धराशायी हो जाता। लेकिन तुम लोगों को मालूम होना चाहिए यहां से आगे का इलाका ठाकुर सोना सिंह का शुरुआत होता है। इस तरीके से आगे बढ़ना हम लोगों को लेखा दिल से खाली नहीं होगा। इसलिए हमारे कहने के मुताबिक गाड़ी को चौकी के लिए वापस ले लो। चलते हैं चौकी को, फोन करते हैं, एक बटालियन पीएससी मंगाकर इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। देखते हैं वो साला छुपा है तो आखिर कहां पे छुपा हुआ है। बहुत अच्छी बात साहब, एक ट्रक पेप्सी मंगवाओ और जिला लखीमपुर में जगह जगह बाजार बाजार में पताका करवाओ। नालायक बदतमीज चीटियत कहीं के, जब तुझे कहना नहीं आता है तो बात कहता क्यों है? कहा जाता है कि बाजारों में नहीं अखबारों में गजट करवा दो और एक बटालियन पीएससी मंगाओ और तो पेप्सी मंगा रहे, क्योंकि कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा, कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा और बच गया तो चीने का बखेड़ा नहीं रहा। इसलिए पढ़ा पैगाम चौकी के लिए। शिव कमान। शेर मेरे खौफ के जंगल का रहना छोड़ दे, शेर मेरे खौफ के जंगल का रहना छोड़ दे, छोड़ दे पानी नदी का दम में बहना। हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से, अरे हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से। कौन है पाए फतेह मंगल सिंह के? जिधर चलता हूँ, अरे जिधर चलता हूँ तो जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदलता है तो दरिया। आज बड़ा वक्त हो चुका है, ना तो सरदार जी और ना ही तो पहाड़िया नजर आ रहा है। अब हमें यही अड्डे पर उनका इंतजार करना चाहिए। अरे मेरे भैंसे पर किसका सूरज चंदा मान है, मैं जगत का नारायण हूँ, मुझसे बढ़कर कौन है? मेरा सारा है कयामत का सारा है, शेर हूँ हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान सारा है। मंगल सिंह तुम आगे, पहाड़िया कहाँ रह गए? सामने नजर डालो, वो भागता हुआ पहाड़िया दे दो। सोहराव, क्या बोलते हैं? सोहराव बोला जाता है, सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा मेरे नाम का? और क्या सोहराव क्या बता रहे करके हो? दूसर सुनो, दूसरी बोल। पढ़ते नाम गढ़िया का। अरे पलट तू नाम दरिया का, तुम साले बताते हो गढ़िया का है? पलटते नाम दरिया दरिया का। अरे मिट्टी का अपना खिलौना कंकड़ से फोड़ दो। शाबाश पहाड़ी। मिट्टी का अपना खिलौना कंकड़ से फोड़ दो, ससुराल उस तरह जो मनाते ससुराल जाना। ये तो एक मासूम बच्चा भी कर सकता है। क्या बताया? मिट्टी का बना खिलौना कंकड़ से फोड़ दूं, ससुराल में सरहद चुम्मा ना देगी, तुम ससुराल जाना छोड़ दो। कहते जिस भजन में राम का नाम ना हो वो भजन को गाना ना चाहिए, और जहाँ पे अपनी मान ना हो वहाँ पे जाना
ससुराल जाओ, अगर साली सरहद मान सम्मान ना करे। बाबा तुम बताओ, 2.5 किलो खपड़ी हलाए रहे हो, 100 ग्राम जवान नहीं निकाल पा रहे हो, तुमते बता रहे हो, पीछे ना देखो, कब बूढ़े की जुम्मी ले आओ। इन बातों को छोड़ो। मंगल सिंह, कहिए सरदार जी, इससे कुछ पूछना चाहता क्या हूँ। पूछना चाहते हो? तो आइए मंगल सिंह भर में मेरे खबर लाए हो, उस तरफ की कहो। अरे आपकी बात, आपकी गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है, जिंदा मुर्दा गिरफ्तार। अरे कोई करे रकम 50,000 अच्छा पुलिस वाले न कुछ कर सके, चकमा देना उन्हें फिर मेरा काम है। मुझको वाकिफ यहाँ के हर एक बस है। अरे सामने आए, चिंता करे ना किसी बात की, फर्ज अपना निभाना है आता मुझे। मेरी नजरों से बच करके जाए कहाँ, खूब गोली चलाना है। मेरी ससुराल है, रोटी कच्ची मिली, दाल पतरी मिली, मैंने समझा ससुराल। गोली निकाल, गोली। वरे वरे कहाँ जा रहा रे? वरे राइफल की गोली लगी, राइफल की नहीं, राइफल की गोली निकाल जल्दी कर, वरना जहर फैल जाएगा। भैया आप लोग कौन हैं? हम लोग झाटू हन, डाकू, लटिया चोर, आलू चोर, भूसा चोर। बेटा तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो ये बेटा तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम, किसका हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो धाम, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? सरदार जी, बोलो। सरदार जी मेरे नहीं, सरदार जी मेरे नहीं, रहा कोई घर द्वार, सब कुछ मेरा छीन लिया जमींदार ने। तो ये बेटा रोवो मती, दिल में करिए जरा सबर, जो दुख दिया भगवान ने वो ही लवे तेरी खबर। भैया हमारा नाम शिवा है, तुम्हारा नाम शिवा है? मैं सियासत का चंदनपुर का रहने वाला हूँ। हमारे वहाँ दयाल शिवा उदय की जमींदारी चलती है। उन दारिंदों ने जमीन के लालच में आकर के हमारे बूढ़े बापू को गोली से मार दिया। उस वारदात मौके पर हमारी बहन आ गई। उन दारिंदों ने हमारी बहन की अस्मत लूट करके और उससे भी गोली से। बेटा तुम चिंता ना करो, हमारी शरण में आए हो तो तुम्हें जरूर दूंगा सहारा। अरे अमीरों का धन लूटता हूँ हमेशा, गरीबों के खातिर बनाया हो पैसा। बोल हमसे क्या तू मदद चाहता है? भैया मैं एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ, आपके पास आऊं, मुझे आपका सहारा चाहिए भैया। आपने हमारी जिंदगी को बचा कर नया जीवन दिया है, तो आज मुझे जीने का सहारा भी दे दो। जब प्रकाश
आप लोग एक खतरनाक खोखा डाकू हैं, उसी प्रकार से हमें भी डाकू बना दो और ये माँ भाने हमारे हाथों में थमा दो और अपने गिरोह का छोटा मोटा साथी। बड़ी आसानी से कह दिया, ये माँ भवानी मुझे दे दो। बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, जिंदगी डाकू की कोई जिंदगी नहीं होती, एक पानी का बुलबुला होता है। न जाने किस घड़ी पुलिस वालों से मुठभेड़ हो जाए, या तो सीने पे गोली खाना पड़ता है, या तो हाथों में हथकड़ी पहन सेंटर जेल जाना पड़ता है। भैया मैं मानता हूँ कि डाकू की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती, यह पानी का बुलबुला होती है। अरे ना जाने कब हवा का झोंका आ जाए और वो पानी का बुल्ला जाए। लेकिन भैया जो इंसान अपने सर पे कफन बांध कर मैदान जंग में उतर आता है, उससे कभी मौत का गम नहीं रहता। आज शिवा को कोई मौत का गम। शिवा तेरे दिल में ये हौसला तो ले, अपने दुश्मनों से गिन गिन के आज माँ भानी की कसम खा करके कहता हूँ, जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी तब तक हम आप लोगों के साथ में कोई गद्दारी धोखाबाजी हो गया की ये तेरी बात पे। अरे अपने वादे इरादे निभाएगा तू, जिसने आंसू दिया है तेरे आंख में, अरे खून से उनके तो मंजूर जिसने नीचा दिखाया है तुमको, सुनो बात का घाट तो कहता कसम भानी की कसम भानी की बात का इरादे निभाऊं सभी, जिसने आंसू दिया है मेरी आंख में खोल साफ के गंगा। अरे फाड़े का पकने से पहले नस कर देना चतुराई है, दुश्मन का जिंदा छोड़ देना। भैया अरे अब तो हसरत मिट जाएगी इस दिलेनाश, अब तो हसरत मिट जाएगी इस कोई भी सुनवाई नहीं होगी। दरिंदो तेरे खून की दरिया बहेगी, खून की दरिया बहेगी और मछली बनकर तैरेगी राइफल उसका। बच के जाएंगे वो हमारे जाल से, कहाँ बच के जाएंगे वो हमारे जाल से, खींच लाऊंगा उन्हें आकाश। पहाड़ी पैगाम बढ़ाओ और चल करके सरदार का अड्डा दिखाओ। बड़ा पैगाम, जय मां। मध्य प्रदेश में
यहाँ आओ, यहाँ रे। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट तिहाड़ पड़ता है। तलवार से सर काट लेंगे उल्लू के पट्टे। मैं जितना पूछूं उतना जवाब चाहिए। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट तिहाड़ पड़ता है और तिहाड़ जेल में हमारे दोस्त आसाराम बापू बंद हैं। मैं उनकी मिलाई करने के लिए गया था। शाम 4 बजे आए थे हैं? और मेरा दोस्त वो नहीं दिखा रहा, उदाई सिंह। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरे दोस्त नमस्कार के साथ साथ हमें ये बताओ, पंडा वाला काम कब से करने लगे? आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम? मैं गया था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गए थे? मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट तिहाड़ पड़ता है और तिहाड़ जेल में हमारे दोस्त आसाराम बापू बंद हैं। अच्छा, मैं उनकी मिलाई करने के गया था। कहने का मतलब मुलाकात करने के लिए गए थे। शाम 4 बजे ट्रेन से मैंने वापस आया। अच्छा, रात्रि को जब सो रहा था तो हमारे भांजी सोनम सिंह के कमरे से आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी? मामू मैं जाऊंगी 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 जाऊंगी। कहाँ जाएगी? ये सपने की बात है। अगर ये सामने नजर डालो, वो सोनम आ रही भागती। मामा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कही भांजी सोनम सिंह, क्या बात है? मामा हाँ, आज एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। क्या बात कहना चाहती हो? नाराज तो नहीं होगी? अरे तेरा मामा नाराज हो जाए ये नामुमकिन है। मामा आज मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। अपने गांव श्रीनगर? श्रीनगर जाना चाहती हो? आज अगर तुम अपने गांव श्रीनगर जाना चाहती हो तो तेरा मामा तुझे रोकता नहीं है। जाओ, हमारी भांजी को इसके गांव श्रीनगर को छोड़ करके फौरन आ जाओ। मामा मैं इसके साथ में नहीं जाऊंगी। चलो इसके साथ। मेरे दोस्त उदय सिंह, जो नई नई गाड़ी धमक्यारस में स्कॉर्पियो लाया था, अपनी गाड़ी में बिठा करके हमारी भांजी को इसके गांव तक छोड़ करके आओ। मेरे दोस्त आपका हुक्म शर्त आंखों पे। चलो सोनम, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाओ। मैं इसके भी साथ नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? अरे जैसे मैं तुम्हारा मामा वैसे हमारा दोस्त उदय सिंह मामा और उसी तरीके से हमारा नौकर मामा। मामा मैं अकेली जाना पसंद करूंगी। नहीं मेरे दोस्त, अकेली जाओगी तो हमारी बेइज्जती होगी। इसलिए हमारे दोस्त उदय सिंह की गाड़ी में बैठ करके अपने गांव श्रीनगर जाओ। जिस तरीके से तुम मामा, उस तरीके से ये भी मामा। चलो मामा, फिर चलो। आज तक मेरी भांजी हमारी हवेली में रही तो मेरी हवेली में 4 चांद लगा हुआ था और आज के बाद ये हवेली नहीं बल्कि हवेली मुझे काटने को दौड़े। काटे नहीं दौड़े, तुम तो चलो मंदिर पर बैठो। चलो कहा तुम्हारी आखिरी हो रही पूजा के। उल्लू के पट्टे 12 घंटा पूजा करता हूँ। चलो पूजा की थाली लगो। महीनों बाद मौका मिला है। आज दयाल सिंह अपनी भांजी को हमारे साथ भेजा है। आज मैं अपने मन की करूंगा। सोनम के रंगीन जवानी को